सिंचाई विभाग। एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर संत रामपाल जी महाराज ने 18 साल सरकारी सेवा में दिए। फाइलें, नक्शे और जिम्मेदारियां सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन नियति ने उनके लिए नहरों का नहीं बल्कि ज्ञान की गंगा बहाने का नक्शा तैयार कर रखा था। फिर आई वो घड़ी जिसने एक इंजीनियर को संत बना दिया। वो फाल्गुन महीने की अमावस्या की काली रात थी। तारीख 17 फरवरी 1988। उस समय संत रामपाल जी महाराज की उम्र 37 वर्ष थी। अंधेरी रात में उन्हें परम संत स्वामी रामदेवानंद जी के रूप में वो रोशनी मिली जिसकी तलाश हर रूह को होती है। उसी रात्रि संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा प्राप्त की। सदियों पहले सन 1555 में फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने दुनिया को एक ऐसी अनसुलझी पहेली दी थी जिसने आज पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में एक ऐसे रहस्यमयी महापुरुष का जिक्र किया था जिसे उन्होंने ग्रेट शायरन कहा है। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसा गुप्त संकेत छिपा था जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। नास्त्रेदमस ने साफ साफ शब्दों में घोषणा की थी कि इस दुनिया का उद्धार करने वाले उस महान तत्वदर्शी संत का आध्यात्मिक जन्म किसी पूर्णिमा की चांदनी में नहीं बल्कि एक घोर अंधेरी अमावस्या की रात को होगा। भविष्यवाणी की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि उस समय वो महापुरुष कोई 16, 20 या 25 साल का नौजवान नहीं बल्कि एक प्रौढ़ यानी मिडिल एज का व्यक्ति होगा। अब गौर से सुनिए उस हकीकत को जो आज हमारे सामने पत्थर की लकीर बनकर खड़ी है। संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें आज करोड़ों लोग अपना भगवान मानते हैं, उनका आध्यात्मिक जन्म यानी उनका नाम दीक्षा दिवस 17 फरवरी 1988 को हुआ था। जब कैलेंडर के पन्नों को पीछे पलटकर देखा गया तो दुनिया दंग रह गई, क्योंकि 17 फरवरी 1988 की वो रात कोई आम रात नहीं बल्कि फाल्गुन महीने की वही अंधेरी अमावस्या थी जिसका जिक्र नास्त्रेदमस ने सदियों पहले किया था। इतना ही नहीं, उस ऐतिहासिक दिन संत रामपाल जी महाराज की आयु ठीक 37 वर्ष थी, जो नास्त्रेदमस द्वारा बताई गई प्रौढ़ अवस्था की शर्त को पूरी तरह से सच साबित करती है। दीक्षा मात्र एक रस्म नहीं थी, ये एक संकल्प था। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। दुनिया के लिए उनका जन्म 1951 में हुआ, लेकिन संत मत के अनुसार एक भक्त का असली जन्म तब होता है जब उसे गुरु नाम मिलता है। इसलिए 17 फरवरी 1988 केवल एक तारीख नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक जन्मदिन है। यहीं से शुरू हुआ सत्य का एक नया अध्याय। जब संत रामपाल जी महाराज ने सन 17 फरवरी 1988 को अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा ली थी, उसके 2 वर्ष बाद एक चमत्कारिक घटना संत रामपाल जी महाराज के साथ घटित हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते हुए रोहतक शहर में ही अपने परिवार के साथ रहते थे। उस घटना का पूरा वृतांत सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से। जब दास को ये ज्ञान हुआ, सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ, तो 1989 में 1 वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं मंत्र, ये नित्यनेम करण की पुस्तक, ये छपवाई इस दास ने। और वो छपवाई इसलिए थी कि गुरुदेव को दे देंगे और वो भक्तों को आगे फ्री बांटते हैं। ऊपर एक हमने पूजा सतल बनाया था 15 बाई 5.5 का, गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट बना था। उसमें खिड़कियां लगाई थी, एक शीशा टूटा हुआ था। उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी। ये मच्छरों से बचाने की होती है ना जालियां, लोहे की जाली। तो ये दास से उसका साइज नाप के ले गया। वो थी, चौड़ाई तो थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। तो वो जाकर के मैंने एक लोहे वाले दुकानदार से दे दी कि भाई ये जाली तैयार कर दे इस साइज की। मैं कुछ और सामान ले आता हूँ, स्कूटर ले रखा था मैं, छोटा 2 व्हीलर। मैं सामान आगे से कुछ और लेकर आया तो उन्होंने, उसके नौकर ने वो जाली काट के पैक करके रखी, उसकी पेमेंट करके दास चल पड़ा। घर पे आया, बड़ा लड़का छोटी उम्र का था, 13-14 वर्ष का होगा, और एक
और किराएदार रहता था वहीं पर, बिहार साइड का था वो। उनसे कहा कि भी तुम दोनों जने ऐसे करो, ये जाली लगा दो। उसमें सिर्फ लगा के कील ठोकनी थी और कुछ नहीं करना था। वो जाली लगाने लगे तो वो चौड़ाई में छोटी थी 8 इंच, उसके काटने में फर्क रह गया। धोखे से उसने 2 फुट 8 इंच की बजाय 2 फुट काट दी और ऊंचाई से ही काट दी। उन्होंने मुझे बताया, लड़के ने फिर उसने दोनों ने कहा जी ये जाली तो छोटी है। मैं भी छोटी कैसे हो सकती है, मैं नाप के देख रहा हूँ नाप। मेरे सामने उन लगा के दिखाई 8 इंच छोटी। फिर मैंने ऐसे करके देखा, मैं दूसरी तरफ चला दी, वो यूं तो फिर और ज्यादा अंतर था। दूसरी फिर देखा, दूसरी भी ऐसी। अब वहां जहां मकान बना रखा था शहर, वहां से काफी दूर था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने सोचा फिर देखेंगे, अब समय नहीं है। सुबह उठकर जल्दी अपनी ड्यूटी पर चला गया। उनने पीछे से उठा कर वह स्टोर में फेंक दी, उनकी माँ ने जाली। फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया, पुस्तक छपवाई भक्ति बोध, और वो ऊपर रख दी उस पूजा स्थल में, तख्त के ऊपर। कुछ दिन के बाद क्या देखा कि शीशा फूटा हुआ था खिड़की एक साइड का, उसमें से एक चूहे घुस कर उनको काटना शुरू कर रखा। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि वो जाली जो 2 थी, उन दोनों को एक पर लगा देते हैं फिलहाल, फिर देखेंगे। कुछ समय नहीं था, कुछ ऐसा लीला मालिक की थी, यो खेल खेलना था इस दास के साथ। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो जाली जो छोटी थी कहाँ जी, वो ऊपर रखी है स्टोर से निकाल के, इन दोनों को ऊपर ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, इसमें से चूहे घुसते हैं। और पुस्तक काट दी भगवान की। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं चला गया अपनी ड्यूटी पर। तो शाम को मुझे चिंता थी कि नहीं लगा रखी होगी तो बच्चों से लगवाऊंगा। तो क्या देखा कि एक जाली लगा रखी है, एक जाली नीचे पड़ी है। अब मैंने देखा कि वो एक ही जाली पूरी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा लटक रही है। मैंने उनकी माँ से पूछा कि ये जाली वही है या कोई और चेंज करवा लाए बच्चे। उसने कहा जी मैं सुबह से इसको कह रही थी, भाई तू लगा दे, इस जाली को लगा लो, तेरा पापा फिर नाराज होगा। और ये मान नहीं रहा था, खेलने चला गया। अब आया था 20 मिनट पहले और मैंने उतार के अभी दी थी इनको। वही किराएदार जो अनिल नाम था उसका, बिहार का रहने वाला, उन दोनों ने सीढ़ी लगा करके वो एक साइड में लगा दी थी और वो एक लादी एक पड़ी। मैंने कहा ये जाली तो छोटी थी। अब उनका ध्यान नहीं इतना और मेरा कलेजा पकड़ लिया। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? वो बुलाया, दोनों इकट्ठे करे कि भी सच्ची बताओ। मैंने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख कर और कबीर साहब की कसम खा बेटा कि तू और नहीं लाई जाली। अगर नहीं पापा अभी मेरी मान उतार के नीचे डाली है। अरे ने पूछ लो, अभी लगाई हमने। फिर मैं उनको याद दिलाया कि ये छोटी थी जब तुम पहले लगा रहे थे, साल भर पहले, 8-9 महीने पहले। कहा ये छोटी थी, बिल्कुल छोटी। दोनों को याद आ गया। अरे ये कैसे पूरी होगी कि हमने नहीं पता। एक ये पड़ी, उनको जंग लगा हुआ थोड़ा थोड़ा। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया था उसका, वर्षा का मौसम भी ऊपर का उतर चुका था। अब पुण्यात्माओं वो दिन है आज। ये दर्द हो गया इस दास को कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। हमने सुना था द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, परमात्मा ने दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। ये कबीर परमेश्वर है जिसने लोहे की जाली को भी बढ़ा दिया इस दास को दृढ़ करने के लिए। अब दूसरी फिर उठाकर देखी, दूसरे पर लगाई हुआ, उस पर पूरी आ गई। पूरी के बाद भी 6 इंच एक्स्ट्रा नो लटक रही है। ये सन 1989-90 की बात है। अब पुण्यात्माओं उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। इस घटना के बाद संत रामपाल जी ने पीछे कभी भी कदम नहीं हटाया। समय का पहिया घूमता रहा और सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज को केवल सत्संग करने का आदेश दिया। संत रामपाल जी उस समय जूनियर इंजीनियर यानी जेई की सरकारी नौकरी कर रहे थे और नौकरी के साथ साथ घर घर जाकर सत्संग सुनाने लगे। 1 वर्ष बाद वो ऐतिहासिक पल सन 1994 का वो दिन था जब स्वामी रामदेवानंद जी अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। वहां कई पुराने और वरिष्ठ भगत भी मौजूद थे।
जो गुरु पद की इच्छा रखते थे और आगे बैठे थे। संत रामपाल जी महाराज विनम्रता के कारण सबसे पीछे बैठे हुए थे। अचानक स्वामी रामदेवानंद जी ने पीछे बैठे संत रामपाल जी को आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज को नामदान यानी दीक्षा देने का आदेश देते हुए और जगत गुरु होने का आशीर्वाद दिया और कहा, आज से आप नाम